हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइकस्टर और मैं प्रियदर्श। दोस्तों, अब आप जब कार लेने जाते हैं तो पेट्रोल डीजल के अलावा आपके पास में एक ऑप्शन और रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। जब आप कार लेते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल भी आते हैं कि क्या हमने ईवी पे जाना चाहिए और क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके साथ में रिस्क हो सकता है। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए आज हम मिलने वाले हैं ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट वैष्णव रेड्डी के साथ। तो चलिए उनसे मिलते हैं। वैष्णव, आपका बाइकस्टर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियदर्श, थैंक यू आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए। वैष्णव, आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कार मार्केट में इतने लंबे समय से चल रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्यों जाना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों अपन शिफ्ट हुए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया या कौन सा भी लिक्विड फ्यूल, ये इससे क्या होता है, कंबशन होता है इंजन में, तो इससे निकलता है गैसेस जिसको अपन बोलते हैं एमिशंस। तो इससे अपना एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो बाकी कंट्रीज बहुत आगे बढ़ चुके हैं ईवी को लेके। इंडिया इज एट अ स्टार्टिंग स्टेज। नंबर 1, अपने को एमिशंस कम करने के लिए या एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए ईवी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ईवी यानी 0% पॉल्यूशन? देखिए प्रियदर्श, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये एक मिसकंसेप्शन है कि ईवीज यानी जीरो एमिशन जी, बट ऐसा नहीं है। ईवीज भी एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसा हम बोलते हैं फ्यूल, जो व्हीकल्स यूज करते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये फ्यूल लेके कंबशन करके पावर प्रोड्यूस करते हैं और एज एन एंड रिजल्ट एग्जॉस्ट से एमिशंस निकालते हैं जो अपने एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। बट कमिंग टू ईवी, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कार एमिशन जीरो प्रोड्यूस करता है, बट वो इलेक्ट्रिक मोटर को चार्ज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें एमिशंस निकलते हैं। ओके। तो ऐसा बोल सकते हैं, कंपेयर टू एन इंटरनल कंबशन इंजन, ईवीज 50 to 60% कम एमिशन। ओके। वैसे ये बताइए कि क्या ईवी व्हीकल चलाते समय आपके मन में ये कभी डाउट रहता है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा हूँ तो वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ इस गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मैकेनिक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अभी मार्केट में नया है? देखिए ब्रदर, सवाल तो बिल्कुल रहता है सब लोगों को कि ये कंपेयर आप कब करना, क्योंकि अपने माइंड में, इंडियन मेंटालिटी में नंबर 1 ये आता है कि इतने फ्यूल में आप कितने किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये किलोमीटर के बाद आपका ये रहेगा कि उधर मेरे को फ्यूल पेट्रोल पंप या कुछ से रिफिल कर पाऊंगा। बिल्कुल। बट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं बढ़ा है अभी। जैसे अपन फ्यूल व्हीकल्स को कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर लीटर से, सेम वे ईवीज को हम कैलकुलेट करते हैं रेंज के हिसाब से। एक बैटरी का फुल चार्ज आप लोग को कितने किलोमीटर देगा रेंज, जैसे 100, 150, 200, 250, 300, ये भी डिपेंड करता है कितना बड़ा बैटरी है या बैटरी का कैपेसिटी कितना बड़ा है। और जैसे बिकॉज दिस इज न्यू, वी आर न्यू टू इट, दिस कॉन्सेप्ट, तो ये मैकेनिक्स या सर्विसिंग के कॉन्सेप्ट में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अभी हम जब एवरेज की बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए कि फ्यूल वाली जो कार्स होती हैं जैसे वो 7 से 10 रुपए पर किलोमीटर का वो देती हैं और ये देने वाली है 1 रुपए पर किलोमीटर, तो कितना सेव कर सकते हैं? सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली ईवी से बहुत सेव कर पाएंगे। आपके घर में अगर पूरा घर इंडिपेंडेंट है, पूरा घर अगर आपने सोलर पावर्ड कर चुके हैं तो आपको जीरो ही है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और बाद में वही आपको पैसा बचा के वो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। तो वैष्णव जी ये बताइए कि आपके अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो वो ठीक है, आप आपकी मर्जी से उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो फ्लैट सिस्टम्स है, जो अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट को लेके इश्यूज आते हैं क्या? हाँ प्रियदर्श, देखिए ये इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अभी ईवी का जो कल्चर है इसको अडेप्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। ये नया सिस्टम, तो ऑनलाइन सोशल मीडिया में ये भी पढ़ा हूं मैं कि अपार्टमेंट कमिटी या सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स ये अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सटर्नल एक डिवाइस आप एक फिट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वायरिंग पूरा थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा। तो यही टॉपिक को लेके
अपना गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट GR ऑर्डर ये दिए है कि अभी से जो कंस्ट्रक्शन होंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन, दैट शुड बी EV फ्रेंडली। तो हर एक पार्किंग स्पेस में एक सॉकेट दिया जाएगा। ओके। हाँ, EV व्हीकल्स को रखते हुए, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। आज के तारीख में अगर मैं कार लेता हूँ अपार्टमेंट में, तो क्योंकि वहाँ पे वो सब नहीं है सॉकेट वगैरह, तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्शंस ले, क्योंकि वो कहाँ जाएगा वो, अगर वो यूनिट 30 यूनिट अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ तो किधर किस अकाउंट में जाके वो बिल में ऐड होगा। बिल्कुल सही। ये भी एक क्लियर करना चाहूंगा मैं, जैसे अपन कंपेयर करते हैं फ्यूल व्हीकल्स को, जी, पैरामीटर लेते हैं अपन किलोमीटर पर लीटर। माइलेज सिटी में कम देता है क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, इंजन में लोड ज्यादा है। वही हाईवे पे थोड़ा ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं 7 to 10 सिटी में देता है माइलेज, और 10 to 12 हाईवे पे देता है। पर ईवी का उल्टा है, सिटी में ज्यादा देता है, हाईवे पे कम देता है। ओके। तो ये भी एक पैरामीटर है। तो ये सब चीज के वजह से इंडिया में राइट नाउ EVs का लेके एक सेकेंडरी व्हीकल के हिसाब से ही देखते हैं, नॉट दैट एक प्राइमरी व्हीकल के साथ। ओके। वैष्णव, ये बताइए कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का या शॉक लगने के चांसेस हैं क्या? देखिए प्रियदर्श, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जितना मैंने रिसर्च किया है या जितना मैंने ऑनलाइन फोरम्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ ये EVs को लेकर, ये डर तो बिल्कुल है, वैलिड है ये पॉइंट। क्योंकि जैसे अपन फोन ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यही अपने को एक डर रहता बैक ऑफ द माइंड कि कभी भी एक, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कभी भी कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। पर ये बहुत मिनिस्क्यूल है ना, बहुत कम केसेस है, क्योंकि इसमें इतने कैपेसिटर्स, शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज्यादा हैं, इससे यानी वो लेवल ऑफ फियर बहुत कम रहता है। और जब EV व्हीकल्स बनाते हैं, इनके पीछे सालों साल, डिकेड्स टुगेदर एक प्लानिंग R&D रहती है, तो ये आप नहीं के बराबर ही पकड़ेंगे। दोस्तों, EV के साथ में 2 चार्जिंग डिवाइसेस मिलते हैं, जिसमें से एक रेगुलर रहता है जिसे होम कहा जाता है, 8.5 घंटे में वो फुल चार्ज कर देती है, और एक होता है फास्ट चार्जर जो 60 मिनट में 60% बैटरी चार्ज कर देती है। आपको क्या लगता है वैष्णव? बिल्कुल सही। इसमें और एक भी अभी आ रहा है इंडिया में, जिसे बोलते हैं रैपिड चार्जर। ओके। ये जैसा है, कुछ ही मिनटों में कंप्लीट चार्ज 100% चार्ज कर देता है। ओह। पर इसे इंडिया के करंट के हिसाब से DC को कन्वर्ट करना, ऑल्टरनेटर, ये इसको स्टडी करने में अभी थोड़ा टाइम है, बस दिस इज द फ्यूचर। तो इससे अपना चार्जिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, व्हीकल यूज करने में और भी मजा आएगा। वैष्णव, ये बताइए कि जो लोग अभी कार लेना चाह रहे हैं और जो लोग कार देखते हैं, तो उन लोगों ने EV को कंसीडर करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, करना ही चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले भी बोला है, मूविंग अहेड विद द टाइम, यानी जैसा वर्ल्ड अडैप्ट कर रहा है EV को, दिस इज द, यानी आई फील दिस इज द राइट टाइम टू चेंज टू EV। बिल्कुल। ये बताइए कि सेम सेगमेंट की पेट्रोल और डीजल की जो कार है और वही सेम सेगमेंट की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कार है, उन दोनों के प्राइसेस में काफी ज्यादा फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू फॉर मनी है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल है। फर्क क्यों है, पहले मैं ये समझाऊंगा जी। क्योंकि इसमें इंजन नहीं है पर मोटर्स है, और सबसे मेन कंपोनेंट है बैटरी, जी, लिथियम आयन। जी। जैसे आप देख लीजिए, एक नॉर्मल आईफोन का बैटरी है, उसका अगर अपन बैटरी चेंज करने जाओ तो वही रहता है 7,000 8,000 जी। इतना छोटा बैटरी। तो उससे कंपेयर करिए एक EV का, एक कार का बैटरी क्या कितने रेंज में है प्राइस। तो ये एक बेसिक प्राइस डिफरेंस। और जैसे आप बोल रहे हैं विल द कॉस्ट बी जस्टिफाइड, तो बिल्कुल सही। आपको नंबर 1 पेट्रोल और फ्यूल प्राइसेस का कॉस्ट, जैसे आप पकड़ लो कि बेसिक एक नेक्सॉन से कंपेयर करो जी। पेट्रोल नेक्सॉन अगर आपका 500 किलोमीटर पर मंथ रनिंग है जी, तो उसको आपको आएगा अंदाजे से 3,000 to 5,000 जी। तो इसमें 1 रुपये पर किलोमीटर है, तो इसका आपको आएगा 500 रुपीज जी। तो मेजर आपका कॉस्ट जस्टिफाई उधर ही होता है। नंबर 2 सर्विस कॉस्ट, इसमें ना इंजन ऑयल डलता है, कूलेंट डलता है, तो ये बेसिक जो सर्विस कॉस्ट है जी, ये आपके, यानी आप लॉन्ग रन में देखोगे
तो बिल्कुल जस्टिफाई करेगा और उल्टा आपको पैसा बहुत सेव होगा जी कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा कॉस्टली चीजें हैं वो है एक बैटरी और जो उसका चार्जिंग सॉकेट जो है वो। बिल्कुल सही, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो। जी बस दोस्तों ये सवाल आपके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैष्णव, जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं कार और उसको हम 4-5 साल में अगर बेचते हैं तो हमें ये पता है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और अभी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि 4-5 साल चलाने के बाद में इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी या उसके बायर्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल सही है, ये एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अभी इंडिया में ईवी का कल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है, यानी कार्स बहुत ही नई के बराबर है। तो और इसका मेन कंपोनेंट है जो अपन सेल करते समय देखना चाहिए, इसका बैटरी। जैसे एक फ्यूल रन व्हीकल को अपन देखेंगे तो उसका इंजन देखते हैं जी कैसा है इंजन, क्या कंडीशन है, तो इसका बैटरी। और नॉर्मली लिथियम आयन बैटरीज का एक लाइफ है, चार्जिंग साइकिल, कितने चार्जिंग साइकिल रहता है या फिर कितने घंटे चार्जिंग के बाद वो बाय द टाइम डिग्रेड होते रहते, लेट्स से 2 years, 3 years, 5 years, 8 years, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैटरी कंपनी के ऊपर डिग्रेड होते रहता है। तो यही इसको लेके बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। ओके कि रीसेल में अभी क्योंकि इतना डेवलप नहीं हुआ, मार्केट में इतने ईवीज नहीं है जी, तो इसको ही लेकर अभी कंपनीज जो नए आ रहे हैं ईवी कार्स या ईवी व्हीकल्स लेके, तो ये लोग खुद ही अपने कंपनी के तरफ से वारंटी बैटरी पे 8 years, 7 years, 5 years दे रहे हैं। और उसको इन रिटर्न, जैसे अपन फॉर एग्जांपल बैटरी लेते हैं, आप अगर नए बैटरी ले रहे हैं तो उसके बिहाफ में आप पुराना बैटरी एक्सचेंज करते हैं। ओके तो सेम वे कंपनी यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो पुराना बैटरी एक्सचेंज करके आपको एक बेसिक अमाउंट डिस्काउंट दे देंगे। ओके ये जब बोल रहा हूँ तब वारंटी खत्म हो जाए, तो ये भी एक पॉइंट है। जी, तो फ्यूचर में पॉजिटिव ही लग रहा है, बट Okay. अभी तो आई फील इतना नहीं है मार्केट। यानी हो सकता है कि हम लेने के पहले ये देखें कि अभी अगर मैं वो कोई कार बाय कर रहा हूँ सेकेंड हैंड तो उसकी कितनी वारंटी बची हुई है, वो भी एक ये हो सकता है पॉइंट। वैष्णव, अब है एक लास्ट सवाल कि ईवी लेने के बाद में उसका मेंटेनेंस कैसा है? इसमें इंजन ही एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक, जी, तो वो कॉस्ट कटिंग आपको ऑलमोस्ट 80% कम हो जाएगा। ओके तो आपका रहेगा मेजर मेंटेनेंस, जैसे व्हील अलाइनमेंट या फिर टायर्स जी, या फिर कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जैसे लाइट्स या फिर बैटरीज और मोटर के बीच में जो वायर्स है वो कुछ चेंज करना है, बस यही बेसिक रहेगा। दोस्तों अगर आप गाड़ी लेने के बाद का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखना ना भूले, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कार ओनर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।